प्री के टाइम बेटा छोटा था और इंटरव्यू के टाइम प्रेग्नेंट थी मैं। तो इंटरव्यू जिस दिन था उस दिन 20 दिन की बेटी थी मेरी। तो सबसे कठिन टाइम इंटरव्यू का था कि 20 दिन के बच्चे के साथ आप तैयारी कर रहे हो। 2016 से मैंने कोशिश की थी शुरू बीपीएससी की। तो तीसरा अटेम्प्ट था मेरा। बेटों के लिए 10-10 बेटियां पैदा मत करो। बेटी हो जाए, 2 बेटी हो गई, खुशी से अपना परिवार पूरा करिए, उन्हें पढ़ाइए। अगर परिवार का प्रेशर बहुत ज़्यादा रहे तो पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता है। तो परिवार बहुत सपोर्टिव रहा। बच्चों में कहीं कमी नहीं होती है। कोई बच्चा माँ के पेट से बुद्धू पैदा नहीं होता है। बच्चे सब बराबर होते हैं। गाँव की लड़कियाँ बहुत तेज हैं, बस सुविधाएं नहीं है। नमस्कार, रउआ दगतन झलको गोपालगंज, हम राजेश। अभी हम आइल बनी महिला जन बानी अपना जिला के बीपीएससी के परीक्षा निकल रहे बनी, डीएसपी आइल बनी। यहाँ से बात करल जाए और मिलल जाए कौन प्रकार के तैयारी होत रहे और कहाँ तैयारी भई रहे। जी नमस्कार। धन्यवाद सर। कहाँ तैयारी की है पहले और बचपन कहाँ गुजरा है? बचपन मेरा दिल्ली में था। सारी स्कूलिंग मेरी गवर्नमेंट स्कूल से हुई है। उसके बाद टीचर ट्रेनिंग की 12वीं के बाद। उसके बाद अध्यापिका पद पे मैं कार्यरत थी। फिर यूपीएससी की तैयारी करी, उसमें फाइनल मैं इंटरव्यू तक पहुंची। फिर शादी 2014 में मेरी गोपालगंज में हुई। उसके बाद 2016 से मैंने कोशिश की थी शुरू बीपीएससी की। तो तीसरा अटेम्प्ट था मेरा। परिवार के सदस्य के कितना मदद मिलता है तैयारी में? देखिए, परिवार बहुत भूमिका निभाता है। अगर परिवार का प्रेशर बहुत ज़्यादा रहे तो पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता है। तो परिवार बहुत सपोर्टिव रहा, बहुत साथ दिया। कोई काम की ऐसे मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं था। परिवार ने पूरा साथ दिया है। और 2 बच्चा भी बालो, तो पढ़ाई कैसे निकल पाता रहे? प्री के टाइम बेटा छोटा था और इंटरव्यू के टाइम प्रेग्नेंट थी मैं। तो इंटरव्यू जिस दिन था उस दिन 20 दिन की बेटी थी मेरी। तो सबसे कठिन टाइम इंटरव्यू का था कि 20 दिन के बच्चे के साथ आप तैयारी कर रहे हो। 10 दिन वही क्रूशियल होते हैं तैयारी के। 10 दिन तक आप क्या पढ़ पाते हैं, वही आगे परफॉर्म करना है। तो वो थोड़ा सा कठिन था, बाकी ठीक था। बच्चे प्रेरणा भी होते हैं कि मैं जो भी करूँगी उससे मेरे बच्चों की लाइफ अच्छी होगी। तो वो चीज़ अच्छी थी मेरे साथ। दिल्ली में रही हूँ, दिल्ली में ही पढ़ी हूँ। यहाँ मैं सबसे पहली बार 2014 में ही आई थी शादी के बाद। हाँ, तैयारी में पति के कितना सहयोग मिलल? हस्बैंड मेरे साथ ही थे दिल्ली में तैयारी के लिए। तो हम शादी से पहले जानती हूँ उनको। तो ये था कि बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रहते हैं वो। कुछ नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, कुछ और होगा, कुछ और नहीं, कुछ और होगा। तो उन्होंने कभी बैठने नहीं दिया। एक बार और दे लो, एक बार और दे लो। तो दूसरी बार नहीं हुआ मेरा, क्योंकि मुझे थी उम्मीद मेरा प्री हो जाएगा। फिर मन में ये भी था कि प्री नहीं हुआ तब तक तो बात बनेगी नहीं, लेकिन जिस दिन प्री हो गया उस दिन मेरा फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, ये मुझे पता था। तो इस बार इन्होंने कहा चल आखिरी दे ले, ये तेरा आखिरी है, क्योंकि इसके बाद मैं कहूँगा भी नहीं। तो ये मेरा आखिरी, मेरी ओर से भी आखिरी अटेम्प्ट मान के चली थी मैं। तो उन्होंने जगह जगह जैसे क्वेश्चन पढ़ना है या कभी टाइम टेबल देखना है कि तुम पढ़ रही हो, ठीक पढ़ रही हो, बस उतना। ज़्यादा हस्तक्षेप उन्होंने तैयारी में कभी नहीं किया। हाँ, जो चाहिए तुम्हें खाना टाइम पे मिलेगा, अपने रूम में रहो तुम, कोई डिस्टर्बेंस कभी ऐसे आने नहीं दी बीच में। कभी पैसे की दिक्कत हुई, एमसीडी में सैलरी वैलरी नहीं आती थी, तो कोई बात नहीं, हम कमा रहे हैं। तो वो सपोर्टिव रहा पूरा। गाँव की लड़कियाँ बहुत तेज हैं, बस सुविधाएं नहीं है। वहाँ तक प्रशासन अभी थोड़ा पहुँचा नहीं है, थोड़ा सा बैकवर्ड हमारी प्रशासन की है। बच्चे तेज हैं, बच्चों में कहीं कमी नहीं होती है। कोई बच्चा माँ के पेट से बुद्धू पैदा नहीं होता है। बच्चे सब बराबर होते हैं। हाँ, परिवेश उस तरह का नहीं मिल पा रहा है, वो थोड़ी कमी है। तैयारी करे के बिहार के ही काहे चुननी? दिल्ली भी बा, यूपी भी बा और भी जिला बा, इन बिहार के भी चुनल बनी? बिहार क्योंकि शादी के लिए चुन लिया था क्योंकि मैंने राज्य बाद में चुना, पहले पति पहले चुने थे। तो उसमें भी बहुत सारी समस्याएं थी। शादी में भी दिल्ली की लड़की बिहार में आएगी, तो पति चुना, पति के साथ परिवार चुना। परिवार फिर बिहार में था, तो मैं कहाँ जाती, फिर बिहार आना ही था। फिर सोचा कि जब यहाँ के होके ही रहना है तो क्यों ना सेवा भी यहीं दे दी जाए। तो जितनी भी नॉलेज है उसका फ़ायदा यहीं के लोगों को मिलेगा। बिहार में क्राइम कंट्रोल के लेके क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्राइम देखिए, तो एक तो जहाँ तक है कनेक्टिविटी बहुत कम है। लोगों की कनेक्टिविटी प्रशासन के साथ नहीं है। एक कोई पुलिस में सब इंस्पेक्टर है या कोई सिंपल से कांस्टेबल भी हैं, तो उनके साथ लोगों की बातचीत बहुत मुश्किल है। अब किसी कांस्टेबल को देखते तो ऐसे देखते जैसे किसी बहुत बड़े राजा को देख रहे हो। तो मेरे हिसाब से वो कनेक्टिविटी बढ़ाई जानी चाहिए। समस्या लेकर आए हो, पुलिस आपकी सेवा के लिए है, आपको डराने के लिए नहीं है। तो मेरी यही कोशिश रहेगी कि जितने भी मेरे नीचे अधिकारी रहें, कांस्टेबल एसआई रहें, वो कम से कम जनता के साथ तालमेल ठीक बिठा पाएँ। तालमेल ठीक रहेगा तो आप जो भी अप्रिय घटना घटने वाली है आपको टाइम से पहले लोग बताएंगे। हमारे साथ समस्या ये कि पुलिस बाद में पहुंचती है। एक सामान्य सी बात है कि चोर पुलिस से आगे है। रीज़न क्या है कि वो टेक्नोलॉजी यूज़ कर ले रहा है, पुलिस टेक्नोलॉजी में पीछे रह जा रही है। तो थोड़ा सा तकनीकी अगर सुधार किया जाए और जनता को जोड़ लिया जाए तो बात बन सकती है, क्राइम कंट्रोल हो जाएगा। दूसरा ये कि अगर प्रशासन इतना करे कि एजुकेशन करके रोजगार दे पाए, तो मेरे हिसाब से क्राइम का कोई कारण नहीं है। बेरोजगार आदमी हथियार उठाता है।
किसी भी तरीके से, क्योंकि पेट की भूख शांत करनी है। तो ये 2-4 सुधार हो जाएं तो क्राइम कंट्रोल हो जाएगा। शिक्षा के लेके बेटियों के क्या कहे चाहता नहीं? देखिए, बेटियों को पढ़ाई है, बेटी 2 घर संवारती है। बेटा तो एक ही घर संवारेगा, नहीं पढ़ा तो आपके घर रहेगा, लेकिन बेटी आज 2 घर संवारेगी, आपका घर भी संवारेगी, सामने भी संवारेगी, तो आपका नाम 2 जगह होगा। आज मैं अपने माँ बाप का नाम कर रही हूँ तो मेरे ससुराल में भी नाम हो रहा है। तो 2 परिवार, 2 गाँव, 2 शहर आपकी खुशी मनाएंगे। तो बेटियों को ज़रूर पढ़ाओ। और दूसरा मेरी एक यही है कि बेटों के लिए 10-10 बेटियां पैदा मत करो। बेटी हो जाए, 2 बेटी हो गई, खुशी से अपना परिवार पूरा करिए, उन्हें पढ़ाइए। 2 पे लगाइए, जितना लगाना है बेटियों पे लगाइए, वो उतना ही रिजल्ट देंगे। आज मैं डीएसपी हूँ या मेरी जगह कोई लड़का डीएसपी है, बात तो बराबर है, कोई ज़्यादा अंतर तो है नहीं। तो इसलिए बेटियों को पढ़ाइए। देखने यहाँ जौन बा कि जिला के नाम बहुत ही रोशन भइल बा। ये वीडियो रोल के अच्छा लगे तो लाइक करी, सब्सक्राइब करी, शेयर करी। धन्यवाद।